हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड एग्जाम कक्षा 10th का संस्कृत का प्रश्न पत्र है जो 22 अप्रैल को होने वाली जो परीक्षा है उसका जो प्रश्न पत्र है उसको लेकर आ गए हैं। देखिए इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे। 22 अप्रैल को जो संस्कृत का पेपर होगा उसके अंदर वो सभी प्रश्नों को अपन एक एक करके हल कर देते हैं, जिससे हमें 22 तारीख को जो एग्जाम होगा उसमें हमारे नंबर है वो अच्छे से अच्छे आ सके। ये संपूर्ण आपके संस्कृत का पेपर दे रखा है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। यहाँ पे आपके जो पूर्णांक रहेंगे वो 80 नंबर के हैं और समय अवधि 2 घंटे और 45 मिनट की रहेगी। सबसे ऊपर आपको जो खाने बने हुए यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखने हैं और फिर जो निर्देश दे रखे हैं उन निर्देशों को पढ़ के फिर हमें पेपर की शुरुआत करनी है। निर्देश दे रखे हैं, पहला परीक्षार्थी को सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र ऊपर नामांकन अनिवार्य लिखने, रोल नंबर लिखने हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, हल करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। इस प्रकार के निर्देश आपको दे रखे होंगे और ये राजस्थान बोर्ड का संस्कृत का पेपर है जो 22 अप्रैल को होने वाला है। देखिए सबसे पहला प्रश्न देख रखा है, क्या है। पहले प्रश्न में दे रखा है अधोलिखित प्रश्न नाम उचित विकल्प चुनुत, यानी नीचे लिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं वो विकल्प आधारित हैं, यानी विकल्प 4 में से एक विकल्प का चयन करते हुए हमें आंसर देना है। पहला दे रखा है बुद्धि बलवती सदा इति पाठ कस्मात ग्रंथात संकलित। ये पाठ है वो कौन से ग्रंथ से संकलित है। काकल्या, कथा संग्रह, सुक्त सपतरे या लस ललतिका है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपके स सुक्त सप्तते। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम प्रत्येक प्रश्न को एक एक का हल आपको करवा देंगे। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के नीचे लिंक दे रही है, आप लिंक पे जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है जननी तुल्य वसला इति पाठ कस्य मूल ग्रंथ कह। इस पाठ का मूल ग्रंथ कौन सा है। रामायण है, कादम्बरी, हरश्चरित्रम या महाभारतम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारतम, यानी द है वो राइट ऑप्शन है इसका। दूसरा क्वेश्चन है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम जातम, जलम, भक्ष्यम, वायुमंडलम या कूपम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ष्यम, ब है वो राइट है। चौथा क्वेश्चन है सदा सर्व कार्यसु का बलवती। सब कार्यों में सबसे बलवती कौन है। बुद्धि, इच्छा, संप्रति या विपदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बुद्धि, यानी अ है वो इसका राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है का रसलाम मिलिता कुसुमावली, भ्रमर पंक्ति, नवमालिका या चटका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ कुसुमावली है वो इसका राइट आंसर है। छठा क्वेश्चन है उपनयनो उपदेश लव कुशो गुरु कह आसित। वशिष्ठ, वाल्मीकि, विश्वामित्र या भारद्वाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु वाल्मीकि, यानी ब है इसका राइट आंसर है। छठा क्वेश्चन है कस्या नेत्राभ्याम अश्रुणी आविरासन। वर्षभस्य, इंद्रस्य, कर्षकस्य या सूर्य। तो आंखों में आंसू किसके आ रहे थे। सूर्य माता के आ रहे थे, यानी द है इसका राइट आंसर है। आठवां क्वेश्चन है बुद्धिमती गण कानने मार्गे एकम की दर्दस। घने जंगल में क्या देखा। एक श्रृंगाल, व्याघ्र, चित्रक या दैत्यम। तो उसने क्या देखा था, उसने एक व्याघ्र देखा, यानी ब है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आठवां बुद्धिमती। नवा क्वेश्चन है सदा सविता उदय अस्त समय च कीदृश भवति। सूर्य उदय और अस्त समय कैसा होता है। कृष्ण, श्वेत, रक्त या पीत। तो होता है रक्त वर्ण। 10वां क्वेश्चन है किम दृष्टवा बुद्धिमती चिंत्यवती। क्या देखकर बुद्धिमती और चिंतित होने लगी। व्याघ्रम देखकर, जम्बू का, चित्र का या शुक्र। तो वह जम्बू को देखकर और भी चिंतित होने लग गई थी। 10वां प्रश्न है किम दृष्टवा बुद्धिमती चिंत्यति। क्या देखकर बुद्धिमती वह डर गई थी। व्याघ्रम, जम्बूकम, चित्रकम या शुक्र। तो वह जम्बू को देखकर डर गई थी। पहली बार उसने व्याघ्र देखा लेकिन इतनी डर नहीं गई थी, लेकिन दूसरी बार यदि शेर के साथ में सियार को देखा तो वह और डर गई थी। 11 प्रश्न है चंडवातेन मेघिरवेच सह क समाज्यत। धनवष्टि, अग्नि, प्रवर्षम या पुण्य वर्षा। तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा श प्रवर्षम। 12 प्रश्न है श्रपा कम न उपसरंती। गजम, वैन्त्यम, कपोतम या सियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ब वैन्त्यम। दूसरा क्वेश्चन है समुचित विभक्ति प्रयोग रिक्त स्थान प्रियत। पहला दे रखा है सह रिक्त स्थान निष्क्रिय बहिरागतम च ग्रह। घर दे रखा है और इसका रूप लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रामत, क्या हो जाएगा ग्रामात बहिरागत। यदि हम प्रत्येक प्रश्न को लगातार हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे लाल बटन दे रखा है उसको दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है ग्रस्त रिक्त स्थान
आश्रम प्रसिद्धि अतिथि शब्द दे रखा है, अतिथि का रूप लिखना है आपको, इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है कि क्या होगा इसमें, अतिथि आएगा, तृतीय विभक्ति एक वचन आएगा या चतुर्थी एक वचन आएगा, दोनों में से एक बताना है आपको। दूसरा है कोष्ठके पद से समुचित रूप प्रयोगेण रिक्त स्थाने पूर्यत। तीसरा है वानर आगत्य रिक्त स्थान पूछ धुनोती, तत् दे रखा है तो तत् के स्थान पर हो जाएगा आपके खाली जगह में आ जाएगा तेन। चौथा है विविधा रिक्त स्थान कलरव कुर्वन्ति पक्षी, तो हो जाएगा पक्षी नाम, पक्षी नाम आ जाएगा पक्षी नाम। पांचवा है प्रकृति प्रत्यय निर्माण करने हैं, दृष्टा जना रिक्त स्थान हन धातु है और तवेत पढ़ते हैं, हन धातु और तवेत पढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके, इसका आंसर हो जाएगा हंतव्य, खाली जगह में आ जाएगा हंतव्य। दूसरा है इसका ईदम मधुर दुग्धम रिक्त स्थान पाधन अनियर, पाधन अनियर दे रखा है, पा धातु और अनियर पढ़ते हैं, तो हो जाएगा पीबनियम, पीबनियम रूप बन जाएगा। उसके बाद में अगर नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन दे रखा हमारा, दूसरा है अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित एतद आधारित प्रश्नानाम यथा निर्देश उत्तर दे रहे, गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ के आंसर देना है। इदम ही विज्ञान प्रधान युगम विशिष्ट जन्म विज्ञानम इति कथ्यते, अस्याम शताब्द्यां सर्वत्र विज्ञानस्य प्रभावो दरीदृश्यते, अधुना नैत्रादिशं किमपि कार्यं यत्र विज्ञानस्य सहायकां न पक्ष्येत, आवागमने समाचार प्रसारणे दूरदर्शने संभाषणे शिक्षणे चिकित्सा क्षेत्रे मनोरंजन कार्य अंतोत्पादने वस्त्र उत्पादने कृषि कर्मणे तथैव कार्यकलापेषु विज्ञानस्य प्रभाव दक्षतेव च सर्वत्रानुभूयते, सम्प्रति मानवा प्रकृति वशीकृत्य तां स्वेच्छया कार्येषु नियुक्ते, तथा हि वैज्ञानिकैः आविष्कारा विहिता मानव जाते हिताहितम अपृच्छति, वैज्ञानिकैः राजनीतिज्ञैः परमाणुशक्ति अस्त्र निर्माणे एव विशेष उपयोगे विहित, तदुदित च लोकसर्वकार्येषु अतिघोरं निर्गृह्यं च अयं च न विज्ञानस्य दोष न वा परमाणुशक्तियोपराध पुरुषारोपराध खलु ऐसा। इस प्रकार का दे रखा है गद्यांश और इसके संबंधित प्रश्न दे रखे हैं, उनका हमको आंसर लिखना है। पहला प्रश्न दे रखा है उपयुक्त गद्यांश से समुचित शीर्षक क्या है, तो इसका समुचित शीर्षक है वह है आपके समुचित शीर्षक है वह विज्ञान प्रधान, समुचित शीर्षक क्या हो जाएगा पहले में विज्ञान प्रधान, विज्ञान है वो प्रधान है पहले हो जाएगा। दूसरा है अधुना समस्त कार्येषु कलापेषु कस्य प्रभाव अनुभूयते, सभी कार्य किसके प्रभाव से अनुभूत होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान, विज्ञान से। तीसरा है सम्प्रति मानवा का वशीकृत्य ताम स्वेच्छया कार्येषु नियुक्ते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति, तीसरे में आ जाएगा आपके प्रकृति। चौथा है अद्य वैज्ञानिक परमाणु शक्ति विशेषतः कुत्र उपयोग विहत, तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान परमाणु शक्ति अस्त्र निर्माण एवं विशेष उपयोग विहत। पांचवा है दरीदृश्यते इति क्रियापद से कर्तृपद क्या है, तो यहाँ पे जो दरीदृश्य से दे रखा है तो इसका जो कर्तृपद हो जाएगा अश्याम हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है विज्ञान प्रधानम इति विशेषणीय गद्यांश विशेषम, इसका विशेष क्या हो जाएगा, तो इसका विशेष हो जाएगा आपके वैज्ञानिकी, क्या हो जाएगा वैज्ञानिकी हो जाएगा इसका विशेष। उसके बाद सातवां प्रश्न है अस्याम इति सर्वनाम पद से संज्ञा पदम की, इसका सर्वनाम का संज्ञा पद क्या है, तो संज्ञा पद है आपके सप्ताधाम यानी ब है, इसका राइट है। अगला है आठवां हितम इति से गद्यांश से विलोम पदम की प्रयुक्त, हितम है वह विलोम शब्द किसके लिए, इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो हितम का हो जाएगा अहितम, हितम का अहितम आ जाएगा। संप्रति इति पद से हिंदीयत, संप्रति शब्द का हिंदीयत क्या होता है, इसका आपको कमेंट में बताना है कि संप्रति का हिंदीयत क्या होता है, आपने कितनी तैयारी कर रखी इसका पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 10वां कथ्यते इति पदे लकार पुरुष वचन लिखना है, तो इसमें लट लकार है, आत्मपदे रूप चला है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। उसके बाद अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न दे रखा है अधोलिख प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत माध्यम में देना है। दूसरा हम देखते करते हैं बाला भवात हिमकर कुत्र विराजते, तो ये पशुपति मस्तके विराजते। उसके बाद में दूसरा करते हैं वस्तु तो चोर का आश्रित, वस्तु तो चोर कौन था, तो आरक्षी था वही चोर था, उसके बाद में लघुरात्मक प्रश्न है। चौथा है अधोलिखित पदयों संधि विच्छेद कृत्वा संधि नामापि लिखे, संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है, संधि विच्छेद करना है संधि का नाम लिखना है। पहला है निश्चल और उत्पन्न, निश्चल का संधि विच्छेद हो जाएगा निहि धन चल,
और यहाँ पे विसर्ग संधि। दूसरा है उत्पन्न, उत्पन्न का संधि विच्छेद हो जाएगा उद्दंपन, उद्दंपन, यहाँ पे जसत्व संधि है। पांचवा है दिगंबर, दिक धन अंबर और एक धन तावत, इसका संधि करना है। तो दिगंबर का संधि हो जाएगा दिगंबर का हो जाएगा दिगंबर, यहाँ पे दिगंबर में जसत्व संधि है और एक तावत में एक तावत या व्यंजन संधि। उसके बाद छठा क्वेश्चन हमारा, छठा है अधोलिखित रेखांकित पद्यो समस्त पदाना विग्रह कृत्वा समासस्य नामापि लिखत। समस्त पद्य का क्या करना है, समास विग्रह करना है। तो अंडरलाइन की है घनश्याम के नीचे, तो घनश्याम का समास विग्रह घन इव श्याम, घन इव श्याम, और यहाँ पे कौन सा समास है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास घन इव श्याम। उसके बाद अगला है नीलो उत्पले, तो नीलम उत्तर नीलम, नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम यश्य श, और यहाँ पर भी कौन सा है, कर्मधारय समास, दोनों में कर्मधारय समास। सातवां क्वेश्चन है अधोलिखित रेखांकित पद्यो विग्रह पदानाम समास कृत्वा समासस्य नाम अपि, विग्रह किए हुए हैं, समास समस्त पद लिखना है और नाम लिखना है। सीता च राम च, तो हो जाएगा सीता रामऊ, सीता रामऊ हो जाएगा, और समास है वो दमन समास, यहाँ पे दमन समास। दूसरा है दीनम, दीनम प्रति, तो इसका हो जाएगा प्रति दीनम, समास है वो अविर्भाव, समास कौन सा इसमें, अविर्भाव। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम लगातार प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उसके बाद आठवां है अधोलिखित पद्यो उपसर्ग पदम च पृथक कृत्वा लिख, उपसर्ग अलग करने, उद भवती और दुर्लभ। उद भवती में उपसर्ग है वो उद है, और दुर्लभ में उपसर्ग है वो दूर है, उद है और दूर दोनों में। अगला है नवा क्वेश्चन, मंजूषाया प्रदत्त अवयव पदे रिक्तस्थान ने पूरी तरह लिखित, मंजूषा में दिए गए अवयव पद रिक्तस्थान में लिखना है। सह गायक रिक्तस्थान गायती, वह गायक जोर से गाता है, ऊंची, पहले में आ जाएगा आपके ऊंची, वह गायक वह जोर से गाता है, ऊंची आ जाएगा। दूसरा है ख रिक्त स्थान गुरु तथा शिष्य, जैसा गुरु वैसा शिष्य है, तो यहाँ पे यथा, दूसरे में आ जाएगा यथा, यथा, यथा। 10वां क्वेश्चन है अधोलिखित संख्या शब्द संस्कृत लिखना है, 191 लिखा है, तो 191 क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें लिखेंगे 91 को, 91 को क्या बोलेंगे, एक नवति, एक नवति, एकाधिक, एकाधिक शतम, एकाधिक शतम, ये हो जाएगा 191। दूसरा है 2022, तो 2022 को क्या लिखेंगे, 2022 को लिखेंगे, पहले लिखेंगे 22 को बोलेंगे दवाविंशति, 22 लिखेंगे दवाविंशति दीका, दवाविंशति दीका, 2000 है तो लिखेंगे दवा सहस्त्र, सहस्त्र, दवाविंशति अधिका, दवा सहस्त्र, 2022। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न दे रखा है हमारे, रेखांकित आधारित प्रश्न निर्माण करने हैं, आधारित प्रश्न निर्माण करना है। बलि बलम वेति, बलि के नीचे अंडरलाइन है तो हो जाएगा का। उसके बाद है सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमति, तो किम मात्रम, किम मात्रम, का और किम लिखना है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां है अधोलिखित श्लोक से अन्वय कृत व्यायाम कुरुतो नित्यम विरुद्धमति भोजनम विगदम विगदम व निर्दोषम परिपच्यते, इसका आपको संस्कृत में अन्वय लिखना है। 13वां क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्यों शुद्ध कृत लिखित, शुद्ध करके लिखने हैं। बालक अध्यापकात प्रश्न पूछती, तो यहाँ पे अध्यापकात नहीं आएगा, यहाँ पे अशुद्ध है, तो यहाँ पे क्या सही क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा अध्यापकेन, करते एक क्वेश्चन लगाने अध्यापकेन। उसके बाद माता गुरु भूमि, भूमि नहीं होगा, यहाँ पे भूमो होगा, भूमो, क्योंकि तुलना हो रही भूमि से माता की, भूमो। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है सौ पाठ्य पुस्तक श्लोक द्रव्यम संस्कृत भाषा में, 2 श्लोक लिखने हैं और ये 2 नंबर के हैं आपके, 2 श्लोक लिखने हैं। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है बुद्धि बलवती सदा इति कथा या सार हिंदी भाषा में लिखना है, इस कथा का सार आपको हिंदी भाषा में लिखना है। 16 है पाठ्य पुस्तक पद्यांश से संस्कृत भावार्थ लिखित, पद्यांश दे रखे 2, इनमें से एक का आपको संस्कृत में भावार्थ लिखना है। 17वां क्वेश्चन है अधोलिखित पद्यांश से सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, 17 में हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। 18 में आपको दे रखा है एक पद्यांश दे रखा है और पद्यांश का सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। 19वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन में दे रखा है नाट्यांश और नाट्यांश का सप्रसंग भाषा हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। उसके बाद में 20वां प्रश्न है, उसको अपन हल करते हैं। 20वां प्रश्न है क्रम रहित चढ़ वाक्य नाम क्रम पूर्वक संयोजन लिखित, क्रम रहित 6 वाक्य दे रखे हैं और क्रम वाइज लिखने हैं। इसको न करते इसके अथवा में प्रश्न दे रखे शब्द दे रखे 5, इसमें 3 वाक्य लिखने, कोई 3 वाक्य, 5 दे रखे किस दिन का प्रयोग करना है, तो इसको हम करते हैं। पहले बार तो पहला है अत्र वदति प्रति, तो यहाँ पे देखिए राम
एक तो हो जाएगा राम वदति, राम बोलता है, वदति शब्द के साथ में प्रयोग कर दिया। दूसरा हो जाएगा अत्र, अत्र आपणम, आपणम अस्ति, यहाँ पे दुकान है। तीसरा हो गया। और चौथा, चौथा क्या है, चौथा किसका प्रयोग करते हैं, चौथा प्रति ले लेते हैं। चलो प्रति का करते हैं, तो प्रति का करेंगे तो हो जाएगा मंदिरम, मंदिरम प्रति, मंदिरम प्रति सुरेश गच्छति, मंदिर की ओर सुरेश जा रहा है। इस प्रकार का करना है। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन है, सब जगदीश मत्वा राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर से प्रधानाचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र संस्कृत प्रार्थना पत्र लिखने, टीसी पे लिखना प्रार्थना पत्र। यदि प्रार्थना पत्र आपको नहीं आ रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी के अथवा में आपके दे रखा है पत्र, और पत्र के लिए आपको मंजूषा दे रखी है। मंजूषा के आधार पर आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए हम इसकी पूर्ति करते हैं। सबसे पहले मंजूषा में क्या क्या आएगा इसकी पूर्ति कर देते हैं। तो पहले में क्या आएगा, प्रिय मित्र, पहले में आ जाएगा प्रिय मित्र राजपाल, पहले में आ जाएगा प्रिय मित्र राजपाल, खाली जगह में आ जाएगा राजपाल, पहले प्रिय मित्र राजपाल आ जाएगा खाली जगह में। दूसरे में पहले में आ जाएगा राजपाल। दूसरा है अत्र सर्वकतम कुशलम अस्ति मने भवम अपि स्वास्थ्य इति, आप भी स्वस्थ होंगे, तो यहाँ पे दूसरा इसमें दूसरा आ जाएगा आप भी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, तो कुशल आ जाएगा दूसरे में। ठीक है। अस्माकं विद्यालय वार्षिकोत्सव रमणीय ही सृष्टि ऐसा इति नाटकस्य मंचनम भविष्यति, नाटक का मंचन होगा। तर्हि अस्मिन् नाटके काकस्य अभिनय, मैं कौवे का अभिनय करूँगा। ठीक है ना, तो करिष्यामि, इसमें आ जाएगा करिष्यामि, करूँगा। भवान अवश्य में ही तत् दृष्टुम, देखने के लिए, यहाँ पे देखने के लिए आ जाएगा दृष्टुम, देखने के लिए। आगतुम मम अपि उत्साहवर्धनम, उत्साहवर्धन भविष्य, उत्साहवर्धन होगा। और उसके बाद में आ जाएगा कि सर्वे भैया अग्रजे भैया, सभी भाइयों के साथ में मम प्रणाम, सभी भाइयों को मेरा प्रणाम, आपका राजवीर। इस प्रकार आपको ये करना है। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन है, मंजूषा उचित पदानि गृहीत्वा धूम्रपान निवारण इति विषय पर गुरु शिष्य वार्तालाप है। गुरु शिष्य पर वार्तालाप है धूम्रपान पर। सोहन गुरुवर अहम पश्यामि विद्यालय केशम छात्रा, क्या करते हैं, धूम्रपान करें। तो पहले खाली जी में आ जाएगा आपके धूम्रपान। गुरु बोलता है वत्स धूम्रपान स्वास्थ्याय, दूसरे में आ जाएगा स्वास्थ्याय, स्वास्थ्य के लिए कैसा है, हानिकारक है। तीसरा देखिए सोहन कहता है गुरुवर कोश्य दुर्व्यसनेस्य, तीसरे में आ जाएगा दुर्व्यसनेस्य निवारण उपाय, क्या इसका कोई निवारण उपाय है। फिर गुरु कहता है पुत्र जन जागृति देव प्रेरणाएं, यहाँ पे प्रेरणाएं आ जाएगा, चौथे में आ जाएगा प्रेरणाएं, प्रेरणाएं चौथे में क्या आ जाएगा प्रेरणाएं, दुर्व्यसन निवारण उपाय है। उसके बाद में 5वां है गुरुवर अश्य, 5वां आ जाएगा अश्य किम करवाओ, छात्रा गुरु बोलता है तव्याम छात्रा मया, इसके बाद में आ जाएगा मया, खाली जगह मया। फिर गुरु ए बोलता है सोहन गुरु से कहता है एवमेव करोमि अधुना अहम तुभ्यम, तुम्हारी इच्छा है वो करते हैं। उसके बाद में गुरु कहते हैं वत्स महत्वपूर्ण विषयोपरि वार्ता करितुम गंतुम, मैं जा रहा हूँ, धन्यवाद, ऐसा कहता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अथवा में दे रखा है, इसके अथवा में कौवे वाली कहानी है, प्यासा काक। 23वां अधोलिखित षड्वाक्य केचन चतुर्ना वाक्य संस्कृत भाषा में प्रयोग करना है। 6 वाक्य दे रखे उसमें 4 का संस्कृत भाषा में प्रयोग करना है। तो पहला है माता पुत्र को उपदेश देती है, दूसरा है मैं कल यहाँ आऊँगा, तीसरा है वह घर जाकर क्या करेगा, चौथा है बालक मेरे साथ खेलेगा, 5वां वृद्ध पैरों से लंगड़ा है, और 6ठा है जननी और जन्मभूमि स्वर्गदपि गृह्यसि। तो एक एक करते हैं, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गृह्यसि हो जाएगा, जननी और जन्मभूमि सर्व से मान है, तो जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गृह्यसि। बालक मेरे साथ खेलेगा, बालक माम सह खेलिष्यति, और वह जाकर तो सह गृहं गत्वा आगच्छति, मैं कल यहाँ आऊँगा, अत्र शवम अत्र गमिष्यामि अहम। इस प्रकार के आपके 22 अप्रैल को पेपर आने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा है, आपको पेपर कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।